वक्त में उसके पास गया, देखा तो वो रो रही थी। ये बल समझता था कि मेरे पहलू में आने वाली हर बेटी बेगैरत होती है, लेकिन यहाँ बरस के आंसू देखे तो कदम रुक गए। पूछा क्यों रो रही हो? कहा शौक से नहीं आई, भूख तेरे तक खींच लाई है। यहाँ एक जुमला रस करूंगा, जब मालदार लोग, जब सरमायादार लोग, जब वडेरे लोग गरीबों का हक नहीं न देते तो फिर गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। ये डायमंड मंडियां, ये बाज़ारे हुस्न, ये कोठे कंजरियां उस वक्त बनती हैं जब हम इनका हक नहीं देते। बड़े फखर से नहीं कहते, बहुत बड़े जगीरदार, बहुत बड़े जमींदार, तिजोरियां खजानों से भरी और उनके मुंह भी खोले, पैसा पानी की तरह बहाया। माशरे में हम दरिया दिल मशहूर हुए, कहाँ दौलत लुटाई? यहाँ नफ्स को हक मिला। मैं एक देहात का रहने वाला हूँ, हमारे देहातों में मेले ठेले का माहौल होता है। कुत्तों की लड़ाई है तो 50,000 दे दिया, क्रिकेट मैच है तो 1 लाख का इनाम वहां दिया। और जहां नफ्स को हक मिला हमने दौलत को वहां लुटाया, और जहां दौलत लुटाने से अल्लाह राजी होता है उसकी रहमतें बरसती हैं, वहां गफलत की पट्टी। तो क्या किसी शायर ने कहा था कि देखा है मैंने शहर में कूड़े के ढेर पर 2 बच्चे लड़ रहे थे फकत एक बेर पर, फसलों को काटते कुछ टूटी चूड़ियां, कुछ बिक गई हैं दोस्तों गंदम के शेर पर। और गंदम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई। और मोहसिन नकवी कहता है, मोहसिन ये गरीब लोग भी तिनकों का ढेर हुआ करते हैं, कभी पानी में बह गए, कभी मलबे में दब गए। अल्लाह ने दौलत से नवाजा है तो यार कहाँ लुटाते हो? यहाँ मजबूरों को लुटाओ। दौलत से अल्लाह ने नवाजा, दीवार के मुत्तसिल, मैंने अर्ज किया बेवा के बिलकते तड़पते सिसकते बच्चे हैं और बेवा की बेटी घर में टीवी के फर्श में मारे, दौलत ही लुटानी तो कहाँ लुटा दो यार। ये कमालिया की खबर है, आज से 1 अशरा 1.5 अशरा पहले की, हमारे वक्त में छपी, मेरी नज़र से भी गुजरी। एक कूड़े ने अपनी बेटी को तालीम की दौलत से रास्ता किया, एक रिश्ता मिला, उधर से बारात आ रही, इधर बेटी वाले तैयारियों में थे। हमसायगी में से किसी ने शरारत की, दुआ किया करो अल्लाह किसी को शरारती हमसाया ना दे, जिंदगी अजाब हो जाती है। हमसाया दीवार का हो या सरहद का, ये गंदा हो तो जिंदगी अजाब हो जाती है। हमसायगी में से किसी ने शरारत की, जिसके घर में आ रहे हो वो अपनी बेटी को चंद जोड़ों के सिवा कुछ भी नहीं दे सकता। बारात वहीं से वापस चली गई। जख्म उस बेटी के दिल पे लगे थे, उसका मदावा किसने करना था? उस बूढ़े की कमर टूट नहीं गई यार, चांदी उतर आई बेटियों के बालों में। मुफलिस को फिर उम्मीद है कि बारात आएगी और किताबे ज़ीस्त का एक और बाब बीत गया, जहेज बन न सका और शबाब बीत गया। यहाँ रुकिएगा भाई, 2-4 और बातें सुनते हैं। हमारे माशरे में 4 तरह के लोग हैं। ये बेटियां क्यों घरों में बूढ़ी होती? 4 तरह के लोग, एक नुमाइश वाले, बहुत सारे, ये बेटे वाले भी हैं और बेटी वाले भी। बेटी वाले, मैं देहात का मिसाल अपने देहात से दूंगा। रस्म वकाला के नाम से एक औरत पूरे मोहल्ले में पैगाम दे के आती कि फलां की बेटी का जहेज देखो, तो वहाँ यतीम की बेटी भी आई, वहाँ मजदूर की बेटी भी आई। और उन 4 पाइयों पे वो सोने के कंगन, वो पहले दिन का लिबास जिस पर कीमत भी लिखी होती है। रात जब बालक को जाके बताती है ना कि अब्बा उसने 2.5 लाख का सूट अपनी बेटी को देना है, कहाँ से ला के देगा मजदूर? जो 500 का सूट भी ईद वाले दिन लेके दे सका, कहाँ से ला के देगा वो सोने के कंगन? जो अपनी बेटी को 5 की चूड़ियाँ भी नहीं लेके दे सका। और लड़के वाले भी वो बारात के आप देखते हो, वो नोट जब फिजा में उड़ते हैं तो गरीबों के बच्चे जब उन पैसों पे झपटते हैं, गालियां भी खाते हैं, ठुड्डे भी खाते हैं, गाड़ियों के नीचे कुचले भी जाते हैं। क्या ये दौलत लुटाने का अंदाज है? मैंने सोशल मीडिया पे देखी बारात के बाद किसी ने तबसरा किया कि इतना पैसा आपने लुटाया किसी गरीब को, उसने गरीबों ने तो लूटा है। ये कोई लुटाने का तरीका है? और दाएं से दो, बाएं को तो खबर ना हो। काश के दूल्हे को कहा जाता है बेटा रात की तारीकी में कुछ घर ऐसे है, निशान लगाओ जहां चिराग नहीं जलते, उनकी खिदमत करके आओ। ये नुमाइश वालों ने हमारा जीना हराम कर दिया। गरीब अल्लाह की तकसीम पे राजी होते हैं, हमें हम लोगों से रोजाना मिलना होता है, जब भी पूछे वो कहते अल्लाह का बड़े शुक्र है। लेकिन जब ये लोग नुमाइश करते हैं तो गरीब दुखी होते हैं, उस वक्त जख्मी होते हैं जब ये लोग नुमाइश। और दूसरे डिमांड वाले, वो भी बहुत सारे हैं, भाई गाड़ी मांगी गाड़ी दी, बंगला मांगा बंगला दिया, गरीब कहाँ से देगा भाई? वो 2 वक्त का खाना मुश्किल से पूरा करता है। और तीसरे हैं बहरूपिये, और मैं समझता हूँ ये सबसे खतरनाक लोग हैं जो अच्छा बनने की अच्छी एक्टिंग करते हैं। कुछ भी नहीं चाहिए, जिसने बेटी दे दी पीछे क्या रह गया? वो चौथे वाले हैं ना। लेकिन ये चौथे वाले बनने की जो ना वो रूप धारने वाले हैं। और 1 हफ्ते बाद जो बेटियों के साथ सलूक होता है कि एक चीनी का कप टूटे और उस पर जो तमाशा लगता है, जेड़े मां ने दी तरी वो इस्तेमाल कर, जो घर से रही है वो इस्तेमाल कर। जीना हराम किया इन लोगों ने हमारा। आप अपनी बेटी को 10 लाख दो, आप अपने बेटे को जो मर्जी दो यार, लेकिन नुमाइश क्यों करते हो? दिखलावा क्यों करते हो?
ہمارا کہنا اللہ نے دولت سے نوازا تو وہ بیٹی جو گھر میں بوڑھی ہوگی، یار رشتہ ملا تو بارات اس لیے واپس چلی گئی کہ دینے کے لیے جہیز کچھ نہیں تھا. اللہ اکبر. اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو غریبوں پہ لٹاؤ یا دکھیوں پہ لٹاؤ. دیوار کے متصل تمہارے اپنے غریب بھائی کا گھر ہے، کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، لیکن ہم صفاق اتنے ہوئے کہ شاید کے سینے میں دل نہیں، ہم پتھر رکھتے. ہمارے گجرانوالہ میں دھلا چوک پہ ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتے. نحیف تھا، 2 قدم چلا، لوگوں نے پکڑا، خوب زدوں کو کیا. سوال کیا بوڑھے جرت کیوں کی؟ کچھ زخم تو یہاں تھے سینے میں، اللہ کچھ لوگوں نے بڑا مارا تھا. وہ کہتا ہے 1 ہفتہ ہو گیا اس چوک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے، اور لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. روزانہ بے وفائی والا منہ لے جاتا ہوں. آج بچوں سے وعدہ کر کے آیا تھا کچھ ملے گا تو آٹا لاؤں گا. کہتے لوگ آج پھر چھوڑ کے چلے گئے تو اس لیے چوری پہ آمادہ ہوا. اچھا وہ بوڑھا مر جاتا نا غربت کی زندگی تو محلے سے سخی بڑے نکلنے تھے. جی کفن کا انتظام ہماری طرف سے. شیخ صاحب کہاں تھے آپ جب وہ پیوند لگے کپڑے پہنتا تھا؟ آج مر گیا تو چٹا لباس لے آیا. دولت کا قد بڑا ہوتا ہے، یہ کونے نظر آئے ہمیں. آج مرنے کے بعد لباس لے آئے. پھر اور رشتہ دار بھی جمع ہوتے، چچا تائے مامے سارے. یہ سارے پیسے ڈالو کل 10واں 40ویں کی روٹی پکاتے ہیں. داور محشر جو قیامت کا منصف ہے وہ ہمارے منہوں پہ روٹیاں مارے گا ایسی. جب وہ نوالے کو ترس رہے تھے، کہاں تھا چچا، کہاں تھا یہ بھائی، کہاں تھے یہ